नमस्कार दोस्तों, हमारे रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष का टाइम चल रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पितृगण पितृलोक से पृथ्वी पे जो है कि पितृपक्ष में आते हैं। अपने पुत्रों से, अपने पुत्र वधुओं से कुछ पितृ के निमित्त जो दिया जाता है वो हमारे पितृजनों को मिलता है। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ उपाय हैं जो कि हम पितृपक्ष में अगर करें तो पितृदोष जो हमारे घर में पितृदोष जो लगा रहता है, आप देखते हैं कि कई पंडित लोग बताते हैं कि आपके घर में पितृदोष है, जो कि दोस्तों जबकि पितृदोष की वजह से हमारे घर में उन्नति नहीं हो पाती है और हमारे घर का विकास नहीं हो पाता है। आप दोस्तों जानते हैं कि जब हमारे पितृ नाराज़ रहेंगे तो हम कितना भी पूजा पाठ दान पुण्य कुछ भी कर लें, परंतु हमारे घर में विकास नहीं हो सकता है, हम उन्नति के मार्ग पे नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, पितृदोष से निवारण के लिए, पितृदोष के मुक्ति के लिए, पितृदोष की राहत के लिए जो कि कुछ बातें बताई गई हैं और पितृपक्ष की कथा में बताई गई हैं, इन बातों को आप गौर से सुनें। इन्हें पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए। अब तो पितृपक्ष का कुछ ही टाइम बचा हुआ है, परंतु इन बातों को हम ध्यान में रखें तो इन बातों को हम पितृपक्ष में कभी भी मतलब करें तो हमारे लिए लाभदायक रहेगा। अभी भी कुछ टाइम जो भी बचे हुए हैं पितृपक्ष में, इन टाइम में भी हम इन उपायों को कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर आप पितृपक्ष में गया जी जाकर पिंडदान नहीं दे सकते हैं, मानते हैं हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है या फिर हम इतना सब कुछ करने के लिए सक्षम नहीं हैं, यहाँ तक कि अगर आप कुत्ते को रोटी भोजन नहीं दे पा रहे हैं, हमारे पास उतना भी सामर्थ्य नहीं है कि हम गौ माता को रोटी ना खिला पा रहे हैं, ना कौवे को हम रोटी दे पा रहे हैं, हमारे पास उतना भी सामर्थ्य अगर नहीं है तो आप इन उपायों को करें जो कि शिव पुराण की कथा में इस उपाय को बताया गया है। यह उपाय बहुत ही सुंदर उपाय है और इसका वर्णन शिव पुराण में किया गया है। अर्थात दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप पितृपक्ष में इन उपायों को अवश्य करें। ये 10-11 उपाय ऐसे हैं जिन्हें आप पितृपक्ष में कर सकते हैं, तो आप उन उपायों को ध्यान से सुनें। तो दोस्तों, आप एक जल का पात्र लें, मटका हो या परिंदा हो या लोटा हो, मतलब कोई भी एक जल का पात्र लें, मतलब उस पात्र में भरा हुआ जल लें, यानी 1 लोटा जल लें, उसमें 2 बूंद गंगा जल डालें और वह जल रोज भगवान शिव जी को चढ़ाएं। वह जल 16 दिनों तक यानी पितृपक्ष के 16 श्राद्ध के दिनों में शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह उपाय आप पितृपक्ष में अवश्य करें। तो दोस्तों, दूसरा उपाय है कि अगर आपके घर में आपको लगे कि पितृदोष है और आप काफ़ी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, आपको अगर थोड़ा भी लगे कि हमारे पितृ हमसे नाराज़ हैं और हमें पितृदोष लगा है, तो आप ये उपाय तुरंत करें। 1 रुपये की वजह 10 रुपये खर्चा हो रहा है, आपका धंधा बिजनेस व्यापार दुकान नहीं चल रहा हो, 1 दिन चल रहा है और 4 दिन बंद हो रहा है, तो कोई पैसा लेकर भाग गया या हाथ में पैसा नहीं टिक रहा है, कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये सब पितृदोष के लक्षण हैं दोस्तों। अब इसका उपाय है कि आपके घर में जैसा भी रुद्राक्ष रखा हो, कोई भी रुद्राक्ष हो आपके घर में हो, उसे पानी के पात्र में उस रुद्राक्ष को डाल दें, उसमें 1 चावल का दाना डाल दें। दोस्तों, चाहे मटका हो या परिंदा हो या पानी भरने का कोई भी स्थान जगह हो, उसी के पास में उस रुद्राक्ष वाले पात्र को रख दीजिए और ऊपर से उसे किसी प्लेट से ढक दीजिए और आपने उसे सुबह रखा और रुद्राक्ष के पात्र को और शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव का नाम लेकर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र बोलकर या गायत्री मंत्र का स्मरण करके, जो भी मंत्र आप जानते हैं, नहीं कुछ आप जानते तो मंत्र तो आप क्या करें, कृष्ण हरि राम बोलकर 1 घी का दिया वहाँ प्रज्वलित करें। वो भी लंबी बाती का दिया मतलब होना चाहिए, गोल बाती वाला या फूल बाती का दीपक नहीं लगाना है। दीपक में बाती जो भी हो लंबी बाती हो और बाती का मुख दक्षिण दिशा की ओर करके रखें और उस दिया को प्रज्वलित करें। दोस्तों, उस वक्त आप अपने पूर्वजों का स्मरण करें, पितृगणों का स्मरण करें और दीप को प्रज्वलित करें और प्रज्वलित करने के बाद भी अपने पूर्वजों का आप स्मरण करें।
दोस्तों, जो रुद्राक्ष का पात्र आपने रखा है, यानी मान लीजिए किसी कलश में या पात्र में आपने जो रुद्राक्ष डालकर रखा है और आपने किसी प्लेट से उसको ढका है या फिर किसी ढक्कन से ढका है, उसके ऊपर आप अपना दाहिना हाथ रखें, यानी अपना सीधा हाथ रखें और अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का स्मरण करें और कहें कि मेरे धन को कोई लेकर चला गया या मेरे ऊपर कर्जा बहुत है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मेरे घर में बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है। आप अपनी परेशानियों को अपने पितरों से, अपनी तकलीफ़ों को कहें। रात भर कलश को यानी रुद्राक्ष के पात्र को वहीं रहने दें। सुबह स्नान करने के बाद फिर एक घी का दिया दक्षिण की तरफ मुख करके वहाँ पर जलाएं, यानी प्रज्वलित करें और सुबह 10 से 12 बजे के बीच तक और उस जल को भगवान शिव को समर्पित करें। शिव मंदिर जाकर के भगवान शिव को उस जल को चढ़ाएं और उस पात्र में का रुद्राक्ष लेकर वापस घर को आ जाएं और अपने घर में उसे रख दें। दोस्तों, शिव पुराण की कथा में इसका वर्णन किया गया है कि उस रुद्राक्ष को आप अपने घर में रखे रहेंगे तो आपको वर्ष भर किसी भारी बीमारी की चपेट में नहीं आने देगा। दोस्तों, ऐसा वर्णन शिव पुराण की कथा में किया गया है और कहीं खड्डे में नहीं गिरने देगा। वह आपको उन्नति की ओर ले जाएगा, विकास की मार्ग की ओर आपको लेकर जाएगा। चाहे वह रुद्राक्ष भले ही कोई सा भी रुद्राक्ष हो, 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष हो, उस रुद्राक्ष से आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, अब तीसरा उपाय क्या है, आइए सुनते हैं इसे भी। श्राद्ध पक्ष का समय चल रहा है। एक कटोरी में चावल रखें, उसके ऊपर एक बेलपत्री रखें, उसके ऊपर कुछ दुर्वा यानी दूब रखें और रसोई घर में, किचन में जहाँ आप पानी भरकर रखते हैं, उस कटोरी को वहाँ पर आप 2-3 दिन तक रखें। आप चाहें तो इस उपाय को 16 श्राद्ध में 16 दिन यानी कर सकते हैं। श्राद्ध के पहले दिन से भी आप इस उपाय को कर सकते हैं और नहीं आपने पहले दिन से किया तो आप इस उपाय को श्राद्ध पक्ष में जो भी समय बचे हुए हैं उन समयों में भी, उन दिनों में भी 2 दिन 3 दिन के लिए भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने कटोरी का चावल, बेलपत्री, दुर्वा आपने जैसे मैंने बताया वैसे आपने करके रखा, 2 दिन रखा, 3 दिन रखा, 16 दिन रखा और आप वहाँ रखें और रोज़ घी का दीपक वहाँ जलाएं। पूरे दिन नहीं तो कम से कम शाम को वहाँ घी का दीपक प्रज्वलित करें। अगर आप ये उपाय जितने दिनों के लिए रख कर करते हैं कटोरी का चावल, उतने दिन आप रखें और उसके बाद से अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद से उस बेलपत्री और दुर्वा को ले जा कर के भगवान शिव को समर्पित कर दें, भगवान शिव के ऊपर उसको चढ़ा दें और कटोरी का जो चावल रहेगा उसको पूरे घर में घुमाने के बाद से बाहर ले जा कर के किसी पशु, पक्षी, चिड़ियों, कौवों या किसी भी जीव को उसको आप खिला दें या फिर नदी, तालाब, पोखरा यानी बहते हुए पानी में उसको डाल दें। बहते हुए पानी में उस चावल को आप प्रवाहित कर दें। दोस्तों, ये पितृदोष का बहुत ही सुंदर उपाय है पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। दोस्तों, आइए अब हम लोग चौथा उपाय जानते हैं कि पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए चौथा उपाय हमें क्या करना है। दोस्तों, चौथा उपाय है कि पितृदोष का महा उपाय आप लोग सुने। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा हो, बहुत दिनों से आप उस काम को कर रहे हैं और बहुत दिनों से वह काम अटका हुआ है, तो यह सुंदर सा उपाय करें। एक जल का पात्र लें, उसमें कुछ शहद और गंगा जल डालकर श्राद्ध पक्ष में भगवान शंकर को, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दें, यानी भगवान शिव को समर्पित कर दें। दोस्तों, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के भगवान शिव को जल चढ़ा दें। दोस्तों, इसी में मैं एक और उपाय बता देती हूँ, आप लोग उसे भी सुन लें। अगर आपकी दुकान अच्छे से नहीं चल रही हो, आपकी दुकान पर आधा 1 घंटा से कोई ग्राहक नहीं आ रहा हो और आप खाली बैठे हैं, तो आप एक उपाय अवश्य करें। कोई भी थोड़ा सा हाथ में जल यानी पानी लेकर के कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 51 बार या 21 बार बोलकर दुकान के दरवाजे पर छींटा मार दें।
उसको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के 21 या 51 बार अपने हाथों में हथेली पर रख कर बाहर दरवाजे पर दुकान के छींटा मार दे उसको। दोस्तों ग्राहकों का आना जाना लग जाएगा। तो दोस्तों आप इस उपाय को आप अवश्य करें। दोस्तों हमें उपाय करने में हमारा जाता क्या है, कुछ अवश्य ही हमें लाभ मिलेगा, हानि नहीं होगी। तो दोस्तों ये था चौथा उपाय। आइए हम पांचवें उपाय को सुनते हैं। दोस्तों पांचवा उपाय है कि जिन बच्चों की नौकरी नहीं लग रही हो, किसी परीक्षा में 1 नंबर 2 नंबर से गिर जा रहे हों, कोई कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हों, कोई आपका विशेष महत्वपूर्ण परीक्षा हो, तो आप यह उपाय करके तब जाएं घर से। या फिर आपकी जॉब छूट गई है तो आप काले तिल्ली यानी काला तिल को पीस करके एक पात्र में जल भर लें, उसमें काली तिल्ली यानी काले तिल को पीस कर डाल लें और आपके घर में जहाँ पानी रखने का स्थान हो, पानी रखने का जगह हो, मटका हो, जो भी स्थान हो, तो जल और काले तिल्ली वाले पात्र को वहाँ रख दीजिए और उसको बट यानी बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़, बट होता है एक बरगद का पेड़ होता है, या पीपल का पेड़ हो या बेलपत्री का पेड़ हो, उसके नीचे उस पानी को यानी काला तिल वाला जो पानी रहेगा पात्र में, उस पात्र को उन्हीं वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे 1 रात तक रखा रहने दें। इन तीनों वृक्षों का मैंने नाम बताया, इनमें से किसी भी वृक्ष के नीचे आप रख सकते हैं। उसके बाद दूसरे दिन अपनी मनोकामना कहकर या जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है, अड़चनें पैदा हो रही हैं, उलझनें पैदा हो रही हो, उस व्यक्ति के हाथ में उसे रख दें, यानी उस व्यक्ति के हाथ में उस पात्र को रख दें और वह हाथ में रखा हुआ पात्र का जल ले जाकर इन तीनों वृक्षों में से पीपल का वृक्ष हो या बरगद यानी बट का वृक्ष हो या बेलपत्री का हो, उसके नीचे उस काले तिल के जल को समर्पित कर दें, वहाँ चढ़ा दें। दोस्तों ऐसा उपाय करने से भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा होगी और 2 से 3 महीने के भीतर कहीं ना कहीं आपको जॉब के लिए व्यवस्था हो जाएगी और भगवान भोलेनाथ उससे अवश्य आपकी मनोकामनाओं को सुनेंगे, आपकी परिस्थितियों को वो सुनेंगे। तो दोस्तों आइए अब हम छठे उपाय को सुनते हैं कि छठा उपाय हमें क्या करना है। दोस्तों अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, किसी के बेटे बेटी का विवाह नहीं हो रहा हो, मंगल कार्य में रुकावटें हो रही हैं, तो यह उपाय आप सुने। इस उपाय को आप अवश्य करें। श्राद्ध पक्ष में यानी पितृ पक्ष में पानी के लोटे में थोड़ा सा काला तिल डालकर पितृपक्ष में पीपल के पेड़ के नीचे पीपल के जड़ पर चढ़वा दीजिए उस व्यक्ति से, यानी उस जल को काला तिल डाल के पीपल के वृक्ष की जड़ पे उसे चढ़वा दीजिए, समर्पित करवा दीजिए। इससे पितरों की शांति होती है और घर में मंगलकारी होता है, पितृदोष से निवारण मिलता है और मांगलिक कार्यों में रुकावटें नहीं होती हैं और मंगल कार्य होने शुरू हो जाते हैं। ये सारे रुकावटें खत्म हो जाती हैं। दोस्तों ये पितृदोष की मुक्ति के लिए छठा उपाय था और आइए अब हम 7वें उपाय को सुनते हैं। दोस्तों 7वां उपाय है कि अगर आपको बहुत बड़ी बीमारी घेर रही हो, आपको लगे कि घर में शांति नहीं है, घर में अशांति का माहौल बना है, तो यह उपाय आप अवश्य करें। ये बहुत ही सुंदर सा उपाय है। आपको श्राद्ध पक्ष में यानी पितृपक्ष में जब ब्राह्मण को अपने घर भोजन कराने के लिए बैठाएं, यानी जब ब्राह्मण को अपने घर भोजन कराने के लिए बुलाएं, तो पानी के पास में, मटके के पास में, यानी जहां आप पानी भर के रखते हैं, मटका रखते हैं, पानी का स्थान जो है वहां, मान लीजिए परिंदा है, मटका है, जहां भी पानी आप रखते हैं जिसमें भी, उस स्थान पर आपको कोई थोड़ा सा सुगंधित पदार्थ यानी उसको रुई में लगा करके और सुगंधित पदार्थ को उस पानी वाले जगह पे, पानी वाले स्रोत वाले जगह पे आपको सुगंधित पदार्थ को रख देने। जैसे कि दोस्तों इत्र कहिए या सेंट कहिए, कोई भी मतलब सुगंधित पदार्थ आपके पास हो, उसको रुई में लगा करके उस पानी वाले स्रोत की जगह पे आपको रख देने हैं। जब ब्राह्मण भोजन करने के लिए आपके घर में श्राद्ध पक्ष में बैठे, उस टाइम में इस काम को आपको करना है। दोस्तों पितृपक्ष में पितृदोषों से मुक्ति के लिए 8वां उपाय है, बहुत ही छोटा सा उपाय है और बहुत ही सुंदर उपाय है। इस उपाय को आप अवश्य करें। दोस्तों पितृपक्ष में जब भी गाय को रोटी दें आप, तो रोटी का 2 टुकड़ा करके दें, उस दोनों टुकड़ों में थोड़ा सा गुड़ रख लें और उसको लपेट करके गाय को खिलाएं। और खिलाना कैसे है आपको कि गाय का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। आप उत्तर दिशा की तरफ खड़े होंगे तो उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो जाएगा और गाय को जब दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके
आप खिलाएंगे उसको, रोटी देंगे, तो वो जो है कि आपको पिंडदान देने के बराबर वो फल प्राप्त होता है। आपको कोई भी पिंडदान देने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही मतलब वो रोटी देंगे गाय को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करवा करके, तो गाय माता स्वतः ही आपको कल्याण करेंगी, आपको पितृदोषों से मुक्ति दिलाएंगी। दोस्तों पितृपक्ष का 9वां उपाय सुनते हैं हम लोग कि 9वां उपाय हमें क्या करना है पितृपक्ष में। दोस्तों ये पितृदोष से मुक्ति का रामबाण उपाय है। इसे आप लोग ध्यान से सुनें और इसे अवश्य ही करें। दोस्तों क्या करना है आप लोगों को कि श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन, पितृपक्ष की जो पितृ विसर्जनी अमावस्या होती है, इस दिन शाम को प्रदोष काल में आप एक घी का दिया किसी नदी पे, तालाब पे या बावड़ी पे या कुएं पे, मतलब जहाँ भी जलाशय का स्रोत हो, आप वहाँ एक घी का दीपक जलाएं अमावस्या की शाम को। दोस्तों अगर नदी, तालाब, बावड़ी ये सब मतलब नहीं है आपके कहीं पास में, तो आप अपने नलके के पास में जहाँ से आप पानी भरते हैं, वहाँ आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके दीपक का, वहाँ आप एक घी का दीपक लगाएं। और दोस्तों अगर नदी, तालाब, बावड़ी ये सब स्रोत आपके पास नहीं है, तो आप 3 वृक्ष ऐसे हैं कि वहाँ भी आप इन दीपक को अमावस्या के दिन लगा सकते हैं। बरगद का वृक्ष है एक पीपल का है और एक बेलपत्री का वृक्ष है। इन तीनों वृक्षों किसी भी एक वृक्ष के नीचे आप श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन शाम को घी का दीपक जलाएं। दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। दोस्तों श्राद्ध पक्ष की कथा में बताया गया है कि इस दिन सारे पितृगण पृथ्वी लोक से शाम को जलाशय के स्रोत पर, नदी पर, तालाब पर, बावड़ी के मतलब स्रोत की जगह पर बैठते हैं। शाम को सारे पितृ लोग वहाँ पानी पीने के लिए जाते हैं वो लोग, और वहाँ का पानी पीने के बाद वो पितृलोक को मतलब चले जाते हैं। उस दिन उन लोगों का विसर्जन हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम शाम को घी का दीपक वहाँ जलाते हैं तो पितृगण हमें आशीर्वाद देते हैं, फूलों फलों का हमें आशीर्वाद देते हैं, विकास करो, हमेशा तुम प्रसन्न रहो, ये सब आशीर्वाद हमें पितरों से प्राप्त होता है। तो दोस्तों हमें अवश्य ही वहाँ दीपक जलाने चाहिए। और दोस्तों आप लोग भी जलाएं, इन बातों को आप ध्यान में रखें। आप कोई भी उपाय ना करें पितृपक्ष में, लेकिन आप इस दिन अमावस्या के दिन, पितृपक्ष की अमावस्या जो विसर्जनी अमावस्या होती है, उस दिन अगर आप दीपक जलाएंगे जैसे मैंने बताया वैसे, तो आपको अपने पितरों का आशीर्वाद अवश्य ही प्रदान होगा। दोस्तों जब तक हम नहीं जानते हैं तब तक नहीं जानते, लेकिन जब हमें जानकारी हो जाती है कि हमें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, तो हमें उन बातों को ध्यान में रखते हुए ज़रूर करना चाहिए। इन सारी बातों को, नियमों का पालन हमें करना चाहिए। और दोस्तों इस उपाय को करने से, अमावस्या के दिन का दीपक जलाने से हमें पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों पितृदोष की मुक्ति का 10वां उपाय आप लोग सुने। जिसके घर में ज़्यादा कलेश रहता हो, सास बहू में नहीं पड़ता हो, पति पत्नी में, घर में हमेशा कलेश रहता हो, अशांति रहती हो, छोटी छोटी सी बात पर विवाद बना रहता हो, तो इस उपाय को आप लोग सुने और अवश्य करें। दोस्तों 7 बेलपत्री लें आप और कच्चा सूत लें। कच्चा सूत का धागा होता है एक, उसको ले लें और इन्हें लेकर के आप शिव मंदिर में चले जाइए नंदी जी के पास। नंदी जी का जो पैर ऊंचा रहता है थोड़ा सा, वहीं आप बैठ जाइए। उसके बाद आप भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें, उनका ध्यान करें और अपना नाम और गोत्र बोलकर कच्चे सूत को बेलपत्री के डंडी पे लपेटें और लाल चंदन बेलपत्री के अग्रभाग यानी आगे वाला भाग जो होता है, बेलपत्री के आगे के पत्ते पर, सातों पत्तों पर उस लाल चंदन को लगाएं। उसके बाद शाम को पितृपक्ष के प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शंकर भगवान को समर्पित करें, शिव को चढ़ाएं। दोस्तों कच्चे धागे में ही लपेटना है और आपको ध्यान रखना है कि वो धागा जो हो कच्चा सूता आता है वो होना चाहिए, पक्का वाला नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस उपाय को आप लोग अवश्य करें। जिनके घर में ज़्यादा कलेश बनी रहती हो, अनबनी बनी रहती हो, एक दूसरे में जलन बनी रहती हो, तो ये जो है कि उपाय बहुत ही अच्छा उपाय है और आप इस उपाय को ज़रूर करें। तो दोस्तों अब हम 11वां उपाय सुनते हैं कि 11वां उपाय हमें क्या करना है। दोस्तों अगर पति पत्नी का संबंध अच्छा ना हो, बिगड़ रहा हो और तलाक तक आपकी बात पहुंच गई हो, या किसी के बेटे का या बेटी का मतलब तलाक तक बात पहुंच गया हो, वो लोग भी इन बातों को सुने। पति पत्नी में प्रेम ना हो, तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा संबंध फिर से वैसा ही हो जाए, वैसा ही बन जाए, हमारी बेटी ससुराल में रहे, तो आप इस नियम को, इस उपाय को करें। कच्चा सूत ले लें और नंदी के ठीक पीछे बैठकर
चाहे वो वैवाहिक स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में कोई भी एक हो। और दोस्तों ध्यान रखें कि उस दिन सोमवार की अष्टमी का दिन होना चाहिए। वैसे अष्टमी हर महीने में पड़ती है, परंतु उस दिन सोमवार की अष्टमी होनी चाहिए, जो सोमवार के दिन की अष्टमी पड़े। दोस्तों उस दिन कच्चा सूत ले लें और एक बेलपत्री ले लें और मंदिर में चले जाएं, शिव मंदिर में, और नंदी के ठीक पीछे आप बैठ जाएं। और उस दिन पुरुष के हाथ में या फिर स्त्री के हाथ में, दाहिने हाथ में एक बेलपत्री रखें और अपनी मुट्ठी बांध लें और कच्चे सूत से उस बंधी हुई मुट्ठी पर 7 बार लपेटें। फिर उस लपेटे हुए सूत को मुट्ठी पर से निकाल लें और बेलपत्री अपने पास रख लें और निकाला हुआ सूत, दोस्तों शिवलिंग जिस पर विराजमान होती है वो पार्वती माता का हस्त कमल बोला जाता है, जिस पे शिवलिंग रखा हुआ होता है, वहीं उस सूत को माता पार्वती के हस्त कमल पर रख देना है, ये कहते हुए कि हमारे पति पत्नी के संबंध को एक करें और हम दोनों के बीच प्रेम का भाव जागृत करें, दोनों के संबंध को टूटने से बचाएं, हे भोलेनाथ। और बेलपत्री को कटी भाग पर रखना है। कटी भाग कौन सा है कि जो जहाँ शिवलिंग रखे हुए हैं उनके आगे का भाग माता पार्वती का हस्त कमल है, वही जो है कि आगे का भाग कटी भाग है, उसी कटी भाग वाले स्थान पर बेलपत्री को चढ़ा दें, वहाँ रख दें। दोस्तों भगवान शिव आपकी भावनाओं को अवश्य समझेंगे और बस आपको उन पे विश्वास रखने की ज़रूरत है। दोस्तों मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि मेरे बताए गए सारे उपायों को आप अवश्य करें और हमारे वीडियो पे ऐसे ही आपको हर एक उपायों की जानकारी मिलती रहेगी, हर एक समस्याओं की आपको जानकारी मिलती रहेगी हमारे वीडियो के माध्यम से। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।